नमस्कार, जय हिंद। मैं समीर एच सारडा, DYSP अहमदाबाद रूरल पुलिस। आज आपके सामने कुछ बातें लेकर आया हूँ। आजकल कोरोना की वजह से पूरे विश्व में एक डर सा माहौल छा गया है और कोरोना की बीमारी से हम सब परेशान हैं। पर हम आज कुछ और बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं आपको ड्रग्स और ड्रग्स की तस्करी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ड्रग्स के होने वाले नशे से हो रहे नुकसान के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बात मैं इसलिए आपके सामने लाया हूँ कि 26 जून 1989 से विश्व भर में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग्स एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के नाम से हम मनाते हैं। इस डे को मनाने की इसलिए ज़रूरत पड़ी है कि ड्रग्स पूरे विश्व के यूथ को ख़त्म कर रहा है। तो ड्रग्स को हमें विश्व में से बाहर निकालना है, इसलिए पूरे विश्व में ये मुहिम है। और गुजरात पुलिस के अंडर में अहमदाबाद ग्राम्य पुलिस, अहमदाबाद रूरल पुलिस आज आपके सामने 20 जून से 26 जून तक ये मुहिम लेके आई है कि ड्रग्स के कैसे छुटकारा पाया जाए, ड्रग्स को कैसे हटाया जाए। इसलिए हमने मोटो बनाया है कि जीवन टके जो ड्रग्स अटके, से नो टू ड्रग्स फ्रेंड्स। इस मुहिम में हम आप सबका साथ चाहते हैं और ड्रग्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। पहले तो ये ड्रग्स कैसे हमारे जीवन में आता है, खासकर मैं युवाओं से बात कर रहा हूँ, तो उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ग्रुप में एक बंदा ऐसा आ जाएगा जो कि एकदम स्मार्ट है, खुद बिल्डअप है और एकदम एक्टिव है। तो उसकी एक्टिवनेस के पीछे क्या राज है वो सबको नहीं पता होता है और वो सबको इम्प्रेस करता जाता है। फिर धीरे से वो ड्रग्स को एंटर करता है ग्रुप में कि ये लोगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, ये लोगे तो आपकी झिझक दूर हो जाएगी, ये लोगे तो आप एक्टिव हो जाएंगे और ड्रग्स लेंगे आप तो आपको सब अच्छा लगने लगेगा और आपकी सक्सेस आपके कदम चूमेगी। ऐसी लोभावनी बातों से ड्रग्स में इंटरेस्ट पड़ता है और एक दो बार ड्रग्स मौज मज़ा के लिए ली जाती है या फिर अपनी जो तनाव है, डिप्रेशन है, उसको दूर करने के लिए ली जाती है। फिर ड्रग्स उसको कायम लेनी पड़ती है। ऐसे भी ड्रग्स आते हैं। दूसरे कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी पॉकेट मनी से या कहीं और पैसों से कुछ नया करने की चाह में, कुछ जिज्ञासा से, कुछ कुतूहल से ड्रग्स के जाल में आ जाते हैं और ड्रग्स कैसा है सोचते सोचते वो ड्रग्स के चंगुल में फंस जाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फेल्योर्स ऐसी होती है कि जिसको सहन नहीं कर सकता है और आदमी अकेलापन महसूस करने लगता है और किसी और की सलाह से या खुद की सोच से ड्रग्स लेने लगता है। तो शुरू में वो ड्रग्स के कारण डिप्रेशन से बाहर आता है, पर फिर ऐसा हो जाता है कि ड्रग्स जब ली होती है तब वो डिप्रेशन में नहीं रहता है, बाकी पूरा टाइम वो डिप्रेशन में रहता है। तो इस तरह से ड्रग्स जो है युवाओं के लाइफ में एंटर होता है और ड्रग्स ऐसी चीज़ है कि एक दो बार मौज मज़ा के लिए या जिज्ञासा के लिए ली जाती है, फिर ड्रग्स कायम लेनी ही पड़ती है। ड्रग्स से क्या होता है, तो ड्रग्स अपने शरीर में जाते ही सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को असर करता है, इसीलिए उसको नार्को ड्रग्स और साइकोट्रोपिक्स ड्रग्स बोले जाते हैं। सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को असर करने के कारण पूरा शरीर ड्रग्स के काबू में आ जाता है और दुनिया कुछ अलग रूप से दिखाता है। ये टेम्पररी है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि ड्रग्स जो है वो आपके शरीर को धीरे धीरे ख़त्म करता जाता है। कुछ ड्रग्स ऐसे भी एंटर होते हैं कि जो ड्रग्स बेचने वाला है, ड्रग्स का डीलर है, उसने तय किया होता है कि ये ग्रुप मेरा शिकार हो सकता है या फिर ये कॉलेज या फिर ये स्टूडेंट्स या फिर ये स्ट्रीम वाले बॉयज़ या फिर जो बाहर घूम रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी खर्च कर रहे हैं, तो उसको हम ड्रग्स के जाल में फंसाएंगे। तो वो टारगेट करते हैं कि किसको ड्रग्स के जाल में फंसाना है, फिर उसके ग्रुप में वो एंटर होंगे और अपनी ड्रग्स का मामूली सा डोज उनको चखाएंगे, थोड़ी मौज मजाक कराएंगे और थोड़ी मौज मजाक का वातावरण
डेवलप करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि लोगों को मज़ा आने लगता है, तो उसके आदी हो जाते हैं कि भाई नहीं, हमें कुछ और चाहिए, अब कुछ और नया करते, अब कुछ और नया करते। ऐसा करते करते ड्रग्स का ग्रेड बदलता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि जो ड्रग्स के उसने शुरू किया था उससे आगे बढ़ के 2-3 स्टेप अपर वाली ड्रग, ग्रेड वाली ड्रग वो लेने लगते हैं। तब वो ड्रग डीलर जो होता है अपना जो मोटिव होता है वो बाहर लाता है और उसको बोलते हैं कि अभी आपको नीचे की जो ड्रग्स हम देंगे, सप्लाई करेंगे, वो आप सब लोगों में बेचो, उसका ये टारगेट है, तब जाके आपको जो ड्रग्स चाहिए वो आपको मिलेगी। तो इस तरह से नए छोटे छोटे ड्रग डीलर्स पैदा होते हैं जिसका मोटिव धंधा करना नहीं होता है, पर खुद को ड्रग्स पाने के लिए दूसरों को ड्रग्स उसको देनी पड़ेगी। तो ऐसे आपके इर्द गिर्द ड्रग्स घूमती है और आपके पास आती है। तो ड्रग्स से कैसे बचे वो हम आगे देखेंगे। तो ड्रग्स की शुरुआत जो होती है उसमें कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एक दूसरे की इम्प्रेशन बनाना, देखा देखी जो हम बोलते हैं वो, या फिर किसी के साथ बराबरी करना होता है। अब ड्रग्स से शारीरिक नुकसान क्या होता है ये हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ड्रग्स जब मिलती है, शरीर में जाती है, तब एक्सटेसी का अनुभव होता है, सब रंगीन लगता है और वो एकदम टेम्पररी है क्योंकि उसने आपके शरीर पे, आपकी नर्व सिस्टम पे कब्जा कर लिया है। तो जो ड्रग्स दिखाएगी वो आपको दिखेगा। सामने वाला आदमी वही होता है, सिंपल सा होता है, पर आप उसके प्रति इमोशनल हो जाएंगे, ज़्यादा लागनी आपके अंदर पैदा हो जाएगी, संवेदना बढ़ जाएगी, आपका इमोशन ऐसे हो जाएगा कि हर्ट भी तुरंत हो जाएगा और आपकी खुशी भी तुरंत जाहिर हो जाएगी। तो आपको ये सब तुरंत मिल जाता है, पर जब ड्रग्स का असर ख़त्म होता है, बाद में बॉडी डिप्रेशन में आ जाता है। आपके जो स्नायु उत्तेजित हुए थे, जिसने ड्रग लिया उसके स्नायु जो उत्तेजित हुए थे वो उत्तेजना ख़त्म करते जाते हैं और आदमी एक निर्जीव ऑब्जेक्ट सा बन जाता है। तब पता चलता है कि ड्रग्स की असर ख़त्म हुई और ड्रग्स की असर ख़त्म होते ही आदमी के 2 स्वरूप सामने आते हैं। जब उसने ड्रग लिया होता है तब एकदम उत्साह में होता है, उसको सब अच्छा लगता है, और जैसे ही ड्रग्स का असर ख़त्म हुआ वो तो खुद डिप्रेशन में चला जाता है। ये सबसे पहला नुकसान है ड्रग्स से होने वाला कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो क्या होता है, फिर उसको लगता है कि खुद ये दुनिया के लायक नहीं है, दुनिया उसके काम की नहीं है, सबसे उसको परेशानी होने लगती है और उसको आत्महत्या या फिर खुद को हर्ट करने का विचार आने लगता है और खुद को कभी कभी नुकसान भी पहुंचाता है। तो ये सबसे पहला नुकसान है जो ड्रग्स से होता है। और भी नुकसान है कि जैसे ड्रग्स लेते ही आदमी की रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है, उसकी जो उत्तेजना है, रियल उत्तेजना होती है, वो कम हो जाती है। उसका असर सीधा उसके सेक्स लाइफ पे भी पड़ता है। तो ड्रग्स लेने वाला अक्सर सेक्स में नाकाम हो जाता है। शुरू में जब ड्रग्स लेते हैं तब यही बात उसको बताई जाती है कि इससे मज़ा और बढ़ेगा, पर वो मित्रों टेम्पररी है और उसके आगे सब अंधकार ही छाया रहता है। ड्रग्स से शरीर को और भी नुकसान होते हैं, जैसे किडनी पे मार पड़ता है, लीवर को भी नुकसान होता है। ड्रग्स से आपको आपके जो खुराक है उससे पोषण मिलता है वो कम मिलता है। आपके बॉडी में हड्डियाँ जो होती है वो एकदम जैसे बोले कि हड्डियाँ जो है एकदम बरड़ सी हो जाती है, उसको मोड़ते ही सीधी टूट जाती है, इतनी कमज़ोर हड्डियाँ हो जाती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज़्यादा वज़न भी कम हो जाता है, फेस एकदम निर्जीव आदमी जैसा हो जाता है, जैसे लाश पड़ी हो, और इमोशनलेस आदमी हमारे सामने बैठता है। तो ड्रग्स धीरे धीरे अपने शकंजे में जब आदमी को ले लेता है तब ये हाल होता है। फिर उसके दिमाग में ड्रग्स के अलावा कोई और चीज़ रहती ही नहीं है और दिन भर वो अपने ड्रग्स को ही ढूंढते रहता है।
कितना भी टैलेंटेड आदमी क्यों ना हो, पर आखिरकार अपनी टैलेंट बाजू में रह जाएगी और वो ड्रग्स को ढूंढता फिरेगा और ड्रग्स उसको। अब ये हाल भी है कि ड्रग्स लेने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। शुरू में पॉकेट मनी से सब पैसे खर्च करते हैं, धीरे धीरे ड्रग्स का ग्रेड बढ़ता जाता है, कंजम्पशन ज़्यादा होता जाता है और पैसे का खर्च भी ज़्यादा होता जाता है। तब क्या होता है कि पैसे की ज़रूरियात पूरी करने के लिए लोग क्राइम में जुट जाते हैं, कभी कभी चोरी कर लेते हैं, कभी लूट में जुट जाते हैं या फिर किसी और के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही गैंग बननी शुरू हो जाती है। अब आशास्पद युवान जो कि इंजीनियर, डॉक्टर या अच्छा वकील बनना चाहता है, वो अब ड्रग्स का शिकार होके कुछ और बन गया है। अब उसका जीवन कोई मायने नहीं रखता है। जब उसको ये पता चलेगा तो सीधा आत्महत्या की ओर दौड़ेगा और अपने जो पीछे जो रोने वाले घर के लोग हैं, फैमिली है, उसके बारे में भी नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी सोच तो बंद हो चुकी होती है। ज़्यादातर ड्रग्स जो है वो धूम्रपान के साथ लेते हैं, सिगरेट या चिलम से या हुक्का भी कभी कभी लेते हैं। तो उससे दो नुकसान होते हैं। एक तो ड्रग्स कंज्यूम होने के बाद ब्लड में ड्रग्स फैल जाता है, उससे जो नुकसान होता है वो अलग। सेंट्रल नर्व सिस्टम को वो ख़राब कर देता है, वो अलग। ड्रग्स ब्लड के जितने भी सेल्स हैं उसको भी कंट्रोल कर लेता है, वो अलग। पर जो धूम्रपान हो रहा है उससे एक खतरा और बढ़ जाता है, वो खतरा है कैंसर का। सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है। कैंसर होने के बाद आदमी अपना पूरा लाइफ स्पॉइल कर लेता है। उसको दवाई भी बहुत लेनी पड़ती है और यातना भी बहुत झेलनी पड़ती है। कैंसर की जो ट्रीटमेंट है वही पेनफुल है। तो वो जब ट्रीटमेंट चल रही होती है तब पूरा फैमिली परेशान रहता है। किसी को अच्छा नहीं लगता है कि ऐसी ट्रीटमेंट उसके चहेतों को दी जा रही है और आखिरकार कैंसर का रिजल्ट कैंसर में आ जाता है। कैंसर मिल्स कैंसर। अब ड्रग्स की बात करें तो धूम्रपान से ये नुकसान होता है, ड्रग्स से कुछ और नुकसान होता है। अब कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिसको लेते ही उत्तेजना बढ़ जाती है, पर धीरे धीरे बॉडी शिथिल होता जाता है। उसकी आँख की जो कीकी होती है वो कायमी तौर पे बड़ी हो जाती है, उसका दिखना भी शायद कम हो जाता है, कलर बदल जाता है। तो ऐसे वो अपने आप को निकम्मा कर लेता है। कभी कभी ड्रग्स ऐसे असर करते हैं कि उत्तेजना बढ़ गई, चलो ठीक है, पर जब वो उत्तेजना ख़त्म होती है तब सीधा डिप्रेशन के कारण वो नीचे गिर पड़ता है। तो ड्रग्स का जो असर ख़त्म होते ही आदमी रोड पे भी गिर सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, कहीं पे उसको कुछ शरीर को ऐसा नुकसान हो सकता है जो ड्रग्स नहीं लेता और अपने खुद को संभाल पाता तो नहीं होता था। तो ऐसे करके आदमी ड्रग्स के अलग नुकसान झेलता जाता है। अब ये तो हुए खुद को हुए नुकसान की बात हुई। ड्रग्स का धंधा कौन करता है, कहाँ से आ रहे हैं ड्रग्स, क्या है ड्रग्स? ड्रग्स दो तरह के हैं, वनस्पति जन्य पदार्थ में से बनते हुए ड्रग्स और केमिकल में से बनते हुए ड्रग्स। ज़्यादातर ड्रग्स अफगानिस्तान के आजू बाजू में इलाकों में मिलने वाले केमिकल और वनस्पति से बनते हैं और वहीं से बन के उसको तस्करी के माध्यम से भारत में घुसाया जाता है। तस्करी करने के लिए वो लोग ज़्यादातर मैरीटाइम यानी कि अपनी दरियाई सीमा का यूज़ करते हैं और ड्रग्स को घुसाते हैं। ड्रग्स को बड़ी अमाउंट के कंसाइनमेंट में लाते हैं और भारत में घुसाते हैं और फिर बेचते हैं। कौन करता है ये ड्रग्स बेचने का ज़्यादातर काम? ये धंधे में ज़्यादातर टेररिज्म से जुड़े हुए लोग आते हैं, टेररिस्ट होते हैं जो ये ड्रग्स का धंधा करते हैं। उनका दो मकसद इसमें हल होता है। पहला कि उसको इससे पैसे कमाने हैं, उसकी आमदनी है। पहले के ज़माने में टेररिस्ट हथियार बेच के आमदनी करते थे, आजकल ड्रग्स एक बड़ा धंधा हो गया उनके लिए। और दूसरा और बड़ा मोटिव उनका ये है कि अपने भारत देश का यूथ बर्बाद करने का
उनके लिए सबसे आसान तरीका ये है। उनको पता है कि ड्रग्स की लत लगने के बाद यूथ किसी काम का नहीं रहा है, जबकि भारत का यूथ आज पूरे विश्व में अपना डंका बजा रहा है, खुद अपनी टैलेंट से हर एक क्षेत्र में आगे है। आप कोई भी देश में जाओ तो लॉयर भारत का मिलेगा, जो भारत का बेस है, मूल भारत निवासी है, वो मिलेगा, इंजीनियर मिलेगा, डॉक्टर मिलेगा और अच्छा वर्कर भी मिलेगा। तो यूथ बर्बाद होते ही भारत की इकोनॉमी पे सीधा असर पड़ेगा और फैमिली बैकग्राउंड भी बिगड़ जाता है, तो लोगों की मानसिकता भी डल होती जाएगी। तो ये एक कारण है आतंकवादियों का ये धंधा करने का। अब हम ड्रग्स को रोकते हैं तो ये आतंकवादियों का दोनों मोटिव है, उसको हम नल एंड वॉइड कर देते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, ये एक्ट के तहत ड्रग्स के धंधा और कारोबार में जुड़े हुए, तस्करी में जुड़े हुए लोगों को जब पकड़ा जाता है तो उनको सज़ा करने की जो ताकत है वो इस ड्रग एक्ट में बहुत ज़्यादा है। और इसकी जो तपास की गतिविधि है उसमें पुलिस को ये एक्ट बड़ा मदद करता है और छोटी से छोटी चीज़ पुलिस निकाल के लाती है और ये धंधा दोबारा न हो इसके लिए प्रयत्नशील रहती है। भारत में जो ड्रग्स घुसाए जाते हैं उसका गुजरात बॉर्डर, पानी का बॉर्डर जो है मेन काम करता है। तो अपने यहाँ गुजरात में कुछ डेटा मैं आपको देना चाहूँगा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत 2017 से 2020 के बीच में कितने केस हुए हैं, जिसको हम गांजा बोलते हैं, ओपियम, उसके कुल 471 केसेस हुए हैं और 14 करोड़ की लागत का माल पकड़ा गया। अफीम, उसके 27 केस हुए हैं और 52 लाख का माल पकड़ा गया। चरस, उसके 31 केस हुए हैं और 7 करोड़ रुपए का माल पकड़ा गया। हेरोइन और ब्राउन शुगर, उसके 11 केस हुए हैं और 6 अरब 91 करोड़ का माल पकड़ा गया। अब ये जो है हेरोइन और ब्राउन शुगर वो बाहर से भारत में घुसाया जाता है, तो इसके कंसाइनमेंट बड़े बड़े होते हैं, इसलिए बड़ी तादाद में माल पकड़ा गया। और सिंथेटिक ड्रग और पोस्ट डोडा के 72 केसेस हुए, जो कि 7 करोड़ 35 लाख का माल था। तो इतनी बड़ी भारी मात्रा में माल पकड़ा गया और कुल 612 केस हुए हैं और जिसके आरोपी अभी भी कोर्ट केस के चलने तक कोर्ट में, जेल में अंदर बंद है और उनको ज़्यादातर सज़ा ही होती है। तो ये केस करने के लिए पुलिस को सब बातमी माहिती या कुछ छुपी हुई चीज़ें जो है सामने लानी पड़ती है। पुलिस को सबकी मदद मिले तो ये काम आसान होता है। हम आपको भी बताते हैं कि ऐसी कोई भी माहिती हो कि आपके इर्द गिर्द कहीं भी ड्रग्स का रैकेट चल रहा हो या आपको कुछ माहिती हो तो पुलिस को माहिती दे सकते हैं। आपकी ओळख जो है गुप्त रखी जाएगी और किसी को बताया नहीं जाएगा कि आपकी ओर से ये इत्तला दी गई है। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ें। और एक बात ये है कि ड्रग्स की जब बात हो रही है तो कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूँगा मैं, मेरे साथ मैंने जो काम किया है उसके तहत। 2017 और 18 में मेरा पोस्टिंग द्वारका एलसीबी में था, लोकल क्राइम ब्रांच में, तब की बात है। उस टाइम में द्वारका ज़िले में, देवभूमि द्वारका ज़िले में मीठापुर नामक एक सिटी है छोटा सा, जहाँ पे टाटा केमिकल्स की फैक्ट्रियाँ लगी हुई है। और केमिकल्स की फैक्ट्रियाँ है तो आपके जो पूरे एनवायरनमेंट है वहाँ पे केमिकल्स की स्मेल आती रहती है। इसी चीज़ का लाभ लेके कुछ लोगों ने स्थानीय लोगों से मिल के एक मकान भाड़े पे रखा था और वहाँ पे ड्रग्स बनाना शुरू किया था। उसका नाम मेफेड्रोन ड्रग्स था, जो मेटाएम्फेटामाइन के लेवल का ड्रग है, जो एमडी के लेवल का ड्रग है, वो लोग बनाते थे। उसमें ब्रोमीन यूज़ होता था
अब एक दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना जो बचा हुआ ब्रोमीन है, जो यूज़ किया हुआ ब्रोमीन है, उसका निकाल करने के लिए टाटा की जो नमक बनाने वाली फैक्ट्री है, उसके पीछे पानी के जो अगर होते हैं, उसको अगर बोलते हैं, अगर होते उसमें डाल दिया, क्योंकि वो एकदम केमिकली सेंसिटाइज होते हैं, तो उसके अंदर डालने से, ब्रोमीन डालने से किसी को पता नहीं चलेगा। पर डालते वक्त उनकी गलती से ब्रोमीन बाहर गिर गया। ब्रोमीन हाईली सेंसिटिव पदार्थ है, तुरंत उसका वायु स्वरूप में रूपांतर हो गया और आसपास के लोगों में इसकी परेशानियां शुरू हो गई। किसी की आंख जलने लगी, किसी का बॉडी पे जलन होने लगा। तब जाके सब हॉस्पिटल में जाके दाखिल हुए टाटा की, और शिनाख्त करने गए तो पता चला कि ये नमक के अगर में किसी ने कुछ केमिकल डाला है। फिर बाद में लेके पुलिस को पता चला कि इसी तरह की बदबू एक घर के बाहर भी आती है, पर वहाँ जाने के पर पता चला कि वो घर बंद हालत में था। तो फिर पंचों को बुला के उसके रूबरू ताला तोड़ के पुलिस अंदर गई तो देखा तो एक मिनी फैक्ट्री जैसा वातावरण था। हमने फोरेंसिक लैब को भी साथ में बुलाया था और साथ में बड़े अधिकारी भी थे सब। तपास के दौरान ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ भी कुछ ऐसा बन रहा है, छोटी सी फैक्ट्री है, शायद ये तो जीएसटी बचाना चाहते हैं या फिर पूरी इलीगल चीज़ है। फिर उसकी तपास में आगे आगे पता चलता गया कि ये घर किसका है, उसका संपर्क किसके साथ है। उसकी बराबर वॉच करने पर हमें पता चला कि वो आदमी कहीं छुपे हुए हैं। उनको पकड़ा गया। उनको पकड़ने के बाद कोर्ट में पेशी करके रिमांड ली गई और उसके बाद उसने सब बताया कि कैसे वो लोग वहाँ पे मेफेड्रोन नाम का ड्रग बना रहे थे और मुंबई की ओर सप्लाई कर रहे थे। उनके बयान पे अलग अलग अरेस्ट किए गए। उसमें एक सप्लायर जो राजकोट के केमिकल का व्यापारी था वो भी अरेस्ट हुआ, और मुंबई जो ये ड्रग्स बेचते थे वो भी अरेस्ट हुए। मेफेड्रोन नाम का ये ड्रग पार्टी ड्रग के नाम से जाना पहचाना है। अक्सर मुंबई में पार्टियाँ होती रहती है, पार्टी के बाहर टेबल पे मेफेड्रोन ड्रग रखा जाता है, उसको कुछ पान मसाला के साथ मिक्स करके खा के अंदर पार्टी में जाते हैं। तो उतनी देर के लिए टेम्पररी पार्टी उनको अच्छी लगती है, फिर उनको लगता है कि हर 15 दिन पार्टी में जाना चाहिए। उनको ये लगता है कि पार्टी मुझे बुला रही है। पूरे गुजरात में से बच्चे यहाँ पे जाते हैं और पार्टी बुला रही है ऐसा करके जाते हैं। उनको पता नहीं कि वो ड्रग्स उनको बुला रहा है। धीरे धीरे वो अपनी पूरी सिस्टम ख़राब कर देता है, उसका पाचन तंत्र खराब हो जाता है, उसको पोषण कम मिलने लगता है, वेट भी कम हो जाता है, डिप्रेशन भी आ जाता है। और जब वो कुछ ही काम का नहीं रहता है तब वो अपने घर में बताता है कि मुझे ये लत लग गई है पार्टी में जाने की और ये ड्रग्स लेने की। तो उसकी दवाई हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ड्रग्स का पता चलने पर दवाई नहीं होती है। गुजराती में कहावत है कि जागिया त्यारती सवार, जब पता चलता है उसी टाइम उसका निकाल कर सकते हैं। ड्रग्स का सेवन करते उसको छुड़ाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने हुए हैं। अपने यहाँ भी है, अहमदाबाद और गांधीनगर में, पूरे गुजरात में है। उसकी हम मदद ले सकते हैं, वहाँ पे दाखिल किया जाता है। धीरे धीरे अन्य दवाइयों का प्रयोग करके ड्रग्स के चुंगाल से ड्रग्स के शिकार को छुड़ाया जा सकता है। तो इसी तपास के दौरान हमें ऐसे 5 या 6 व्यक्ति मिले जो इसमें शिकार हो गए थे और उसका जीवन पूर्णत होने की कगार पे था। और पता चलने पर उसके पेरेंट्स ने बड़ा खर्चा भी करके उनको बचा लिया है। और आज के दिन में वो लोग भी हमारे साथ कैंपेन में जुड़े हैं कि ड्रग्स कितना ख़राब है और नहीं लेना चाहिए, और ड्रग्स जो बेचते हैं उसको कैसे लोगों को पुलिस के सामने लाना चाहिए, और उसकी छवि जो समाज में बतानी चाहिए कि ये आदमी ये काम कर रहा है जो कि देश विरोधी है और युवाओं के भी विरोधी है। तो खासकर ये बात थी कि वो हम आपको शेयर करें। अब आप लगता है कि आपको कि इसकी कंप्लेन कैसे की जाए। अब ड्रग्स लगता है कि कोई माफिया चला रहा है ड्रग्स का रैकेट। लोगों को डर लगता है कि भाई हम बोलेंगे तो फिर हमारे साथ परेशानी होगी। तो आपके डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो कुछ
स्पेशल काम करती है, उसका एक ये मेन काम है कि ड्रग्स को ढूंढ के निकाले और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के साथ उसका जो कनेक्शन है उसको तोड़े और उसकी एंट्री बंद करें। तो आप वहाँ तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। आप 100 नंबर पे फ़ोन करके एसओजी पुलिस इंस्पेक्टर का नंबर ले सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं और खानगी जगह पे मिल भी सकते हैं। आप अपने पुलिस स्टेशन के थाना इंचार्ज से भी खानगी में बात कर सकते हैं, वो आपका नाम कभी जाहिर नहीं करेंगे और उसकी तुरंत रेड करके सब पूरा रैकेट पकड़ के उसको जेल के हवाले करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब ये जो आपकी हम मदद लेंगे उसके बदले में हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम पुलिस पूरा प्रयत्न करेंगे कि देश को, अपने गुजरात राज्य को और अहमदाबाद ज़िले को ड्रग्स मुक्त बनाने की ये मुहिम जो है सफल बनाने के लिए हम आपसे पूरा सहयोग लेंगे और हम पूरा प्रयत्न करेंगे और इसी तरह हम मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।